अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए नहायत ही क्रिस्पी, बाज़ार से भी ज़्यादा बेहतर साफ़ सुथरे तरीके से घर में मौजूद सिर्फ़ और सिर्फ आलू के साथ लेज़ बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। एक मरतबा आप लोग ये बनाकर ट्राई कर लोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप बाज़ार से लेज़ लाना भूल जाओगे। इतनी क्रिस्पी और कुरकुरी ये बन के तैयार होती है। जो सा मर्ज़ी फ्लेवर आप लोग इसका बना सकते हो। बहुत ही आसान रेसिपी है ये। मैं आज आप लोगों को इसकी जो मेन रेसिपी है कि किस तरीके से इसमें क्रंच आएगा और किस तरह से ये क्रिस्पी बन के तैयार होगी, और ये आप लोग जब बना के रखोगे ना, आधे घंटे बाद भी ये क्रिस्पी ही रहेगी। इतनी क्रिस्पी रेसिपी मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बस आपने एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है, ताकि ये मज़ेदार सी क्रिस्पी सी लेस आप अपने घर में बनाकर इंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने ले लिए हैं आलू। यहाँ पे मेरे पास है 4 अदद आलू मीडियम साइज़ के हैं। आप चाहे तो छोटे साइज़ के भी ले सकते हैं, बड़े साइज़ के भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इनको आपने अच्छे तरीके से पानी से धो के वॉश कर लेना है, ताकि इनकी जो मिट्टी डस्ट है ना वो उतर जाए। अब आपने इसे किसी भी पिलर या छुरी की हेल्प से ना इनके तमाम छिलकों को रिमूव कर लेना है। आलू को धोना बहुत ज़रूरी होता है छीलने से पहले, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मिट्टी होती है। तो मेक श्योर कि आपने भी इसे अच्छे तरीके से पानी के साथ धो लेना है। अब मैं इन तमाम आलूओं का जो छिलका है ना वो उतार लूँगी, और इसको मैं सादा बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी है ना उसके अंदर साथ के साथ डिप करती जाऊँगी। यहाँ पे देखिए मैंने आलूओं को छील लिया है। इसको सादे नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में ना मैंने डिप करके रख दिया। इस तरह का स्लाइसर हर घर में मौजूद होता है, डबल साइडेड होता है। एक तरफ से आलू जो हैं वो डिज़ाइनिंग वाले कटेंगे कुरकुरे से, और दूसरी तरफ से सिंपल वाले। तो मैं क्या करूँगी, इस वाली साइड से सीधा रख के आलू को ना आपने ना इसकी स्लाइस में कटिंग कर लेनी है। बहुत ही पतले-पतले स्लाइसेस में ना आपने इसे स्लाइस कर लेना है। आप चाहे तो छुरी की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन छुरी से थोड़ा-सा मुश्किल होगा। इस तरह के ट्रांसपेरेंट से जो आलू है ना, आपने स्लाइसर की हेल्प से कर लेने हैं। मैं तमाम आलू इसी तरीके से कर लूँगी, और जो लास्ट में पीस बचेगा उसे भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, उसे भी इसी तरीके से स्लाइस कर लूँगी। यहाँ पे देखिए सारे के सारे जो आलू हैं मैंने उन्हें स्लाइस कर लिया है। इस तरीके से ट्रांसपेरेंट से जो आपके आलू हैं ना वो दिखने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एक बाउल में मैं ले लूँगी ठंडा बर्फ़ पानी। बहुत ठंडा पानी है ये। इसके अंदर तमाम आलूओं को डिप कर देना है आपने अच्छे तरीके से, और 2 मिनट तक आपने इसके अंदर ही इसे डिप रहने देना है। पानी आप लोगों ने बिल्कुल ठंडा लेना है। तो जब तक मैं यहाँ पे इसको ठंडे पानी में डिप कर रही हूँ, तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। यहाँ पे देखिए 2 मिनट तक ना मैंने अच्छे तरीके से इसको ठंडे पानी में डिप रखा है। अब हम इसे इस पानी से निकाल लेंगे, और 1 से 2 मरतबा सादे पानी में से आपने इसे निकाल लेना है। तब तक अब आपने इसे वॉश करना है जब तक इसका ये जो स्टार्च है ना, गदला सा पानी, वो रिमूव नहीं हो जाता। तब तक आप लोगों ने आलूओं को वॉश करना है नल वाले पानी के साथ। यहाँ पे मैंने वॉश करके इसे छन्नी में रख दिया है। एक आपने कपड़ा ले लेना है, किचन टॉवल या पेपर टॉवल, टिश्यू पेपर, जो भी आपके पास है। उसके ऊपर आपने इस तरीके से आलू को फैला के तो इन्हें ड्राई कर लेना है। पैर ड्राई आपने कर लेना है हल्का-हल्का, ताकि जो इसके ऊपर मॉइस्चर है ना वो ड्राई हो जाए। तो जैसे-जैसे मैं इन्हें ड्राई करते जाऊँगी, इसे एक प्लेट में सेट करते जाऊँगी। आपने भी इसी तरह करना है। आलूओं को टिश्यू या पेपर टॉवल से ड्राई करते साथ ही आपने एक प्लेट में सेट करते जाना है। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। मीडियम आंच पे आपने ऑयल को गर्म करना है। तेज़ आंच पे या लो फ्लेम पे आपने इन्हें फ्राई नहीं करना। मीडियम आंच पे यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। अगर आप तेज़ आंच पे इन चिप्स को शामिल करोगे तो ऊपर से कलर डार्क हो जाएगा और ये जल जाएंगी, और अगर लो फ्लेम पे करोगे तो ये क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं होंगे। मीडियम आंच पे ही आपने ऑयल को गर्म करना है, और मीडियम आंच पे ही आपने इन आलू को फ्राई करना है। इसकी मुट्ठी सी बना के नहीं आपने शामिल करनी। इस तरीके से एक एक स्लाइस आपने इसके अंदर शामिल करते जाना है, और 10 से 15 सेकंड के बाद आपने इस तरीके से इसकी साइड बदलनी है, और उलट पुलट करते हुए ना इसको क्रिस्पी सा होने तक के लिए फ्राई कर लेना है। ज़्यादा डार्क कलर आपने बिल्कुल भी नहीं करना। जिस तरह का लेस का, बाज़ारी लेस का कलर होता है ना, बस तब तक का आने के लिए ना आपने इसे फ्राई कर लेना है। इस तरह इसको घुमाते फिराते रहना है, ताकि चारों साइड्स पे इसका इक्वल सा कलर आए, और ये हर तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी सी हमारी जो लेज़ है ना वो घर में ही बन के तैयार हो जाए। यहाँ पे देखिए मैंने इसे फ्राई कर लिया है, और जब आप इसे स्ट्रेनर से निकाल ही रहे होगे ना, तब भी आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी ज़बरदस्त और क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। इसका कलर चेक करें कितना ज़्यादा प्यारा है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त कलर की हमारी लेस घर में बन के तैयार हो गया है। इसी तरह मैं सारी की सारी फ्राई कर लूँगी। आपने इसको फ्राई करते साथ किसी छलनी में रख देना है, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है ना
वो निकल जाए और ये इस तरीके से क्रिस्पी सी कुरकुरी से बन के तैयार हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी लेज़ लग रही है। मैं यहाँ पे इसके ऊपर हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर दूँगी और हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूँगी। इन दोनों चीज़ों के साथ ही हमारी जो लेज़ है बहुत ही मज़ेदार और मसालेदार बन के तैयार हो जाएगी। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि बच्चों को इसी तरीके से घर में लेज़ बनाकर देनी है। आप इसे 1 दिन रख लें, 2 दिन रख लें, ये बिल्कुल भी सोगी नहीं होगी, नरम नहीं पड़ेगी। किसी भी एयरटाइट कंटेनर में आप इसे स्टोर कर सकते हो। ये बिल्कुल भी नरम नहीं होगी, बस आपने उन तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फ़ॉलो करना है जो मैंने आपको बताई हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह फ़ाइनल लुक हमारी लेस की कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप इसके लिए छोटे आलू भी यूज़ कर सकते हो, बड़े साइज़ के आलू भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है ना, उससे ये मज़ेदार सी कुरकुरी सी लेस आप घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं आपको एक पीस तोड़ के भी दिखाती हूँ कि देखिए कितनी ज़बरदस्त क्रंच वाली क्रिस्पी सी हमारी जो लेज़ बन के है वो तैयार हुई है। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी ये यमी यमी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।